वेलकम स्टूडेंट्स टू द कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि फंडामेंटल्स किसी भी कंटेंट को जब आप लिख रहे हैं तो उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है वो क्या हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास रीडेबिलिटी, देन प्लेजरिज्म, रिसर्च, ग्रामर, SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड देन लैंग्वेज एंड टोन। इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देख लेते हैं लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज रेफर्स टू वर्ड चॉइसेस एम्फसाइज एज वेल एज हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर एंड पंचुएटेड इन अ सेंटेंस। टोन रेफर हाउ टू the author uses word to convey an attitude. There are many possible tones including the following. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज एक आप अपनी ऑडियंस की बेस पे डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस तरह की टून में बात करनी है, किस तरह की टून में आपने अपनी जो भी अपना कंटेंट है उसको कन्वे करना है। मीन वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपने अपनी ऑडियंस की बेस पे खुद रेक्टिफाई करनी है कि आपने किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह के लोग हैं जिनको आप अपना कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक फॉर्मल या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल कंटेंट जो है वो डिलीवर करना है किसी बिजनेस से रिलेटेड और आप वहाँ पे इनफॉर्मल टून जो है वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिस तरह आप सीरियस की जगह आप फनी टून जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी जो भी ऑडियंस है उसकी अटेंशन कभी भी गेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लैंग्वेज और टोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंटेंट राइटिंग में। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आप अपना कंटेंट लिख रहे होंगे। सेकंड फंडामेंटल जो है वो हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर हमारे कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आप अपना जो भी कंटेंट है उसको आप कभी भी प्रॉपरली अपनी ऑडियंस तक डिलीवर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो कहना चाहते हो उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा होगा अगर आपने ग्रामर सही से यूज़ नहीं की होगी। ग्रामर में हमारे पास आ जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशंस, कॉमा, सेमीकोलन एंड मैनी मोर। स्पेलिंग मिस्टेक से आपकी जो ऑडियंस है वो इरिटेट हो सकती है। मीन वो उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा और क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। देन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सिलेक्शन ऑफ वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनकी आप साउंड तो देखेंगे वो सेम होगा बट उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे इफेक्ट एंड इफेक्ट लिखा है, इसी तरह मैंने देन एंड देन, दोनों का आप देख सकते हैं कि वर्ड की जो टोन है या जो आप जिस तरह उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सेम है, साउंड सेम है बट उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देन VSTHAN, देन, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह पंचुएशन, पंचुएशन को भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से माइंड में रखते हुए इसको पंचुएट करना है ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेज हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट ना निकले। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेट्स ईट जॉन। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स ईट कॉमा एंड जॉन, इसका मीनिंग और है कि चलो जॉन खाना खाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लेट्स ईट जॉन, अब इसको देखें तो हम इसका मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने माइंड में रखते हुए कंटेंट को जब लिखना है तो माइंड में रखना है ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एक प्रॉपर वे में एक मीनिंगफुल आउटपुट दे रीडर को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।